बहुत हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत हो गया माननीय उप मुख्यमंत्री जी। और बिहार में सच में क्रांति लाना चाहते हैं, सच में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो वैसी परिस्थिति में तीनों शिफ्ट का तो कैंसिल कीजिए ही कीजिए। ये तो जेन्युइन हक बनता है। अगर इस पर सरकार ने नियंत्रण नहीं रखा तो आज तो हम अंतिम स्तर पर है बिहार शिक्षा के मामले में। बिहार से शिक्षा नेस्तनाबूद हो जाएगी। मतलब ये क्या हुआ कि अभ्यर्थियों से आप मांग रहे हैं कि सवाल कहाँ से आया, कितने बजे आया, सारा कुछ हमको लाकर दीजिए। आपको वो पता नहीं चल रहा है? आप क्वेश्चन मिला के पता तो चल ही रहा है, इसीलिए ना आयोग की फेलिटी मैं कह रहा हूँ। वो पता कर इसलिए मांग रहे हैं कि बच्चे डर जाएं। मासूम है ये बेचारे। वो मार्कशीट क्यों नहीं देता है भाई आयोग? कार्बन कॉपी क्यों नहीं देता है? स्टूडेंट का कॉपी क्यों नहीं देता है? परीक्षा के पहले क्वेश्चन दे देते हो, परीक्षा के बाद क्वेश्चन नहीं देते, क्यों? मुख्यमंत्री का चाह रहे जेपी आंदोलन करवाना तो इशारा कर दे, सारे शिक्षकों को इशारा कर दे कि भैया हम जेपी आंदोलन चाह रहे हैं, 1974 को दोहराना चाह रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर साइबर सेल के फेलिटी का प्रश्न नहीं उठता है, ना ही आर्थिक अपराध के फेलिटी का प्रश्न उठता है। यहाँ पर फेलिटी का प्रश्न उठता है केवल और केवल सिस्टम का, आयोग का। आयोग पूर्णतः बर्बाद है। कोई भी इतना अच्छा छवि रही नहीं है बीएसएससी की या किसी आयोग की कि आपके कहने के अनुसार हम सब बच्चे करें। क्यों बच्चे जाएंगे? तो बच्चों के हित को देखते हुए तीनों सिटिंग का कैंसिल कीजिए। एक आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है, रेवोल्यूशन है लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। बीएसएससी आंदोलन 4 तारीख को होने वाला था और आज 4 तारीख है। बीएसएससी आंदोलन आज प्रोटेस्ट के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी पहुंचे। मैंने आपको दिखाया भी कि किस तरह की जो आज भीड़ उमड़ी है वो सोचा भी नहीं था कि आज उतना भीड़ होगा और उतनी भीड़ उमड़ी है। और अभ्यर्थियों से भी मैंने बात की। अभ्यर्थी लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार आर पार की लड़ाई है। थोड़ा सा हम इस विषय में आज चर्चा करते हैं। रहमान सर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से हम चर्चा करते हैं। रहमान सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, 9 वर्ष की आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत बधाई। सर, यह एक चिंता का विषय है। 4 तारीख को आंदोलन होगा, आंदोलन होगा। कई दिनों से लगातार अभ्यर्थी कह रहे थे, लेकिन फिर भी अगर सरकार को यह करनी होती, उतना दिन से कोई भी उनके संज्ञान में, कान में गया नहीं। इंतजार क्या हो रही? देखिए, ज्ञान कानून में जाने की बात नहीं है, ना संज्ञान की बात है। मैं माननीय नीतीश कुमार जी से भी बोलूँगा और माननीय तेजस्वी जी को भी बोलूँगा। स्पष्ट रूप से ये लोग को हर चीज़ की जानकारी रहती है, लेकिन ये लोग उसी मुद्दा को उठाते हैं जो छात्र एजुकेशन से अलग हो। मैं अगर यह कहूँ कि सरकार का ध्यान शिक्षा छोड़ के सब कुछ की ओर होता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। छात्र शिक्षा को पता नहीं किस दिशा में ले जा रहा है, लोग समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। अरे भैया, क्या जरूरत है आपको ठंडी में लड़कों को बुलवाने का? सबसे पहले तो मैं बच्चा को कह दूंगा कि भैया कोई भी हालत में, किसी भी हालत में हिंसात्मक गतिविधि मत करना। पुलिस चाहेगी लाठी मार के तुमको अलग कर देना, हिंसा मत करना, क्योंकि मुद्दा भटक जाएगा। लेकिन मैं अब ये सिर्फ कहूँगा कि बहुत हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत हो गया माननीय उप मुख्यमंत्री जी। और बिहार में सच में क्रांति लाना चाहते हैं, सच में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो वैसी परिस्थिति में तीनों शिफ्ट का तो कैंसिल कीजिए ही कीजिए। ये तो जेन्युइन हक बनता है। न्यूज़ 18 के पास भी इसका एविडेंस है, आप लोग के पास भी इसका एविडेंस है, सबके पास एविडेंस है। बच्चों के साथ चूंकि नाम पता के साथ पूछा गया कि पूरा खानदान का पता के साथ आओ हमारे पास, जाओ मेरे पास आओ, तो बच्चा काहे के लिए जाएगा? इतना पागल है? यानी मर्डर हो जाए, किसी का चोरी हो जाए, किसी का, तो बताए कि बताओ चोर को बताने के लिए आओ, तुम आगे पूरा बताओ। तो वैसी परिस्थिति में एक चीज मैं ये जो आयोग जो कह रही है कि पता के साथ मुझे भेजिए, अगर आपके पास ये है तो। कुछ भी क्राइम होता है, साइबर क्राइम होता है, तो आयोग कहीं से भी मतलब पुलिस प्रशासन पता लगा लेती है कि यहाँ कब कितने बजे हुआ था, क्या लोकेशन था, सारा कुछ वो पता लगा लेती है कि कहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन क्या ये नहीं वो पता कर पा रही है कि आखिर क्वेश्चन पेपर कहाँ से लीक हो रहा है, किसके पास कितने बजे गया है? मतलब साइबर में भी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम भी उन लोगों के पास है, कुछ भी नहीं है। नहीं, देखिए रूपम, मैं स्पष्टवादी हूँ और सच बोलता हूँ। और मुझे आज भी कह रहा हूँ कि डर बजरंगबली को छोड़ किसी से नहीं लगता है। हमारा साइबर सेल का जो जो देखते हैं वो सुशील कुमार SPO हो, चाहे नैयर हुसैन खान आर्थिक अपराध से जुड़े हुए हो, हमारा साइबर सेल तो इतना मजबूत है कि कब्र के अंदर से भी अगर बात होगा तो उसको पकड़ देगा। लेकिन उनको कहाँ तक स्वतंत्रता दी गई है, कहाँ तक वो जा सकते हैं?
हम लोग छोटे बच्चा को या अपने अपने घर के बच्चा को स्वतंत्रता देते हैं कि कहाँ आप तक जाइएगा। यहाँ पर साइबर सेल के फेलिटी का प्रश्न नहीं उठता है, ना ही आर्थिक अपराध के फेलिटी का प्रश्न उठता है। यहाँ पर फेलिटी का प्रश्न उठता है केवल और केवल सिस्टम का, आयोग का। आयोग पूर्णतः बर्बाद है, कोई भी आयोग हो, बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, बीपीएससी हो, सिपाही भर्ती बोर्ड का, सब आयोग पर कोई परिस्थिति नहीं। आप फेल की बात नहीं कर रहे, अगर फेल नहीं है जैसे नहीं वो पता कर सकती है, मतलब ये क्या हुआ कि अभ्यर्थियों से आप मांग रहे हैं कि सवाल कहाँ से आया, कितने बजे आया, सारा कुछ हमको ला कर दीजिए, आपको वो पता नहीं चल रहा है? आप क्वेश्चन मिला के पता तो चलिए रहा है, इसीलिए ना आयोग की फेलिटी मैं कह रहा हूँ। वो पता कर इसलिए मांग रहे हैं कि बच्चे डर जाएं। मासूम है ये बेचारे, मासूम गरीब, माँ का जेवर जमीन गिरवी रख के आए हैं, सूद पर पैसा लेके आए हैं ये, और वैसी परिस्थिति में ये नहीं जाएंगे। अच्छे अच्छे लोग की हिम्मत नहीं होगी पूरा नाम पता के साथ उठ जाए। क्या पता, इतना अच्छा छवि रही नहीं है बीएसएससी की या किसी आयोग की कि आपके कहने के अनुसार हम सब बच्चे करें। क्यों बच्चे जाएंगे, क्यों बच्चे अपना नाम पता देंगे? नाम पता अगर बच्चा दे, इसका मतलब कि भैया आप लोग बैठ के क्या कर रहे हैं? किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो नाम पता लग जाता है, तब आदमी हॉस्पिटल में ले जाता है। ये सरासर बच्चों के साथ नाइंसाफी है। अब सुन लो रूपम बाबू, बहनों मेरी, मैं खुल के बोल रहा हूं कि अगर इस पर सरकार ने नियंत्रण नहीं रखा तो आज तो हम अंतिम स्तर पर ही हैं बिहार शिक्षा के मामले में। बिहार से शिक्षा नेस्तनाबूद हो जाएगी और बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, और फिर शिक्षा 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 का नारा देने वाले लोग मीडिया प्लीज कर देंगे बिहार का। इसलिए अभी भी वक्त है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, अरे भैया आउट हुआ है। अगर इतना ही बढ़िया था तो माननीय मुख्यमंत्री को पूछना चाहिए था कि जो आयोग फर्स्ट सीटिंग आउट करा दिया, दोनों जो सीटिंग का बचा हुआ है, तो उसको किसी तरह से तीनों का कैंसिल करें। ओएमआर सीट क्यों नहीं देता है भाई आयोग? कार्बन कॉपी क्यों नहीं देता है? स्टूडेंट का कॉपी क्यों नहीं देता है? परीक्षा के पहले क्वेश्चन दे देते हो, परीक्षा के बाद क्वेश्चन नहीं देते हो, क्यों? क्योंकि इसमें माननीय मुख्यमंत्री चाहे कोई हो, किसी दल का हो, उसकी पकड़ इस पर नहीं पकड़ पाती है। सरकार चाह जाए और ये लोग टेवा देगा, औकात है, चोइटा छूट जाएगा ये लोग का। सरकार का ध्यान इस पर नहीं है। मैं कह रहा हूं बार बार कि बच्चों के हित को देखते हुए, अगर सच को बिहार के माध्यम से पूरे हमारा राष्ट्र बना है, तो बच्चों के हित को देखते हुए तीनों सीटिंग का कैंसिल कीजिए। एक आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, रेवोल्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल आयोग, बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, बीपीएससी हो, चपरासी का हो, सिपाही का हो, कबर खोदने वाला विभाग हो, हर विभाग को माननीय मुख्यमंत्री को अपने हाथ में रखना होगा, नकेल कसनी होगी, नहीं तो चोर के पौ 12 होते रहेंगे और मासूम इसी तरह रोड पर इनकलाब जिंदाबाद आर पार करते रहेंगे। बस यही परिस्थिति है। सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जेपी आंदोलन की बात कही जा रही थी। देखिए, जेपी आंदोलन का वक्त अभी नहीं है, लेकिन वक्त आएगा नहीं, यह इससे भी इनकार नहीं किया सकता है, क्योंकि हर असंतोष उठता है, दब जाता है, इसका मतलब खत्म नहीं हो जाता है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी त्रुटियां उभर कर आ रही है, आएगी। तो वैसी परिस्थिति में जेपी आंदोलन होगा, लेकिन अभी जेपी आंदोलन के लिए का वक्त नहीं है। और भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि बिहार का नाक अब न कटे और कोई ऐसा आंदोलन नहीं हो जिसे लड़के पिछले गरीब मासूम बच्चे हैं, 2-4 डंडा खाएंगे, बेचारे भाग जाएंगे। जेपी आंदोलन की बात क्या है? चाह रहे हैं मुख्यमंत्री, चाह रहे हैं जेपी आंदोलन करवाना। मुख्यमंत्री अगर चाह रहे हैं जेपी आंदोलन करवाना तो इशारा कर दें, सारे शिक्षकों को इशारा कर दें कि भैया हम जेपी आंदोलन चाह रहे हैं, 1974 को दोहराना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। नीतीश कुमार निकल के आए थे, हाँ, जिसमें से माननीय मुख्यमंत्री जी निकल के आए थे, तो बल इशारा करते कि जेपी आंदोलन के बाद ही सुनेंगे जेपी जैसा आंदोलन। अब जेपी जी तो नहीं रहे, जेपी जैसा ही आंदोलन सुनेंगे तो फिर उसमें भी किसी को संदेह नहीं है। लड़के बिहार के इतनी ठंडी में हजारों हजार की संख्या में लड़के अगर रोड पर निकल गए तो कहीं ना कहीं से उनके एक बात का एहसास है कि गांव में जाते हैं तो लोग पूछता है कि का भइल बबुआ, कुछ भइल है, इतना दिन से पढ़ा तड़ा, कोई नहीं देख रहा है, क्वेश्चन आउट हो रहा है, क्या हो रहा है। ये गलत है, इसको कैंसिल करना चाहिए और बहुत जबरदस्त सुधार की जरूरत है अगर बिहार को तरक्की पर ले जाना है तो।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रहमान सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे ही सरकार परिवर्तन हुआ, महागठबंधन में आई, सभी को एक भरोसा हो गया था तेजस्वी यादव से कि युवा नेता हैं, युवा हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, तो जरूर कुछ न कुछ सुधार करेंगे। काफ़ी भरोसा था, लेकिन अब वह भरोसा टूटते नजर आ रहा है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि सत्ता में जो बैठे हुए हैं वो बस यही लालच में कुर्सी कुर्सी का खेल खेल रहे हैं, लेकिन युवाओं की तरफ कोई किसी का भी ध्यान नहीं है। और एक चीज और, आयोग की तो बात ही ना करें, क्योंकि आयोग का भी आप देख लीजिए कि कहा जा रहा है कि प्रशासन की रहता है चोरी ना करे, बैठ के निगरानी करने का, लेकिन यहाँ पर लोगों से पूछा जाता है कि कौन चोरी करके गया है, थोड़ा सारा सबूत हमको ला के दीजिए, तब ना हम जाके चोरी करेंगे। ये तो बात वही वाली हो गई। चलिए, अब प्रोटेस्ट चल रहा है, हम लोग भी देखते हैं कि आखिर सरकार, आयोग क्या कुछ फैसला लेती है अभ्यर्थियों के हित में। तब तक के लिए बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।